गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल गीता के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक पर थोड़ी सी चर्चा बाकी रह गई थी। भैया मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो, अपनी मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो भाई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को हृदयंगम करिएगा। थोड़ी सी चर्चा है लेकिन बहुत मूल चर्चा है, जिसमें कर्तव्य नहीं है। परमात्मा का कोई कर्तव्य नहीं है, उन्हें कोई कर्म नहीं करना। परमात्मा, भैया आप अपनी मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। राजकुमार जी आप बोलिएगा इनको। हाँ ठीक है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि परमात्मा का कोई कर्तव्य नहीं है। क्यों? वो कृत हो चुके हैं, वो तो कृति हैं, लेकिन भगवान फिर भी कर्म करते हैं। जब भी अवतार लेकर आते हैं भगवान भी कर्म करते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा। उस परमात्मा के साथ जिसका कोई कर्तव्य नहीं है, उस परमात्मा के साथ हमारा स्वतः सिद्ध एकता है। लेकिन हम
मिश्रा जी, आप भी बंद कीजिएगा अपने मोबाइल की आवाज़। तो जब तक ये जीव हमारा प्राणी मात्र का, हम सबका स्वतः से देखता है, यानी हमारे साथ नित्य परमात्मा रहता है, एक सेकंड के लिए भी हम परमात्मा से अलग कभी नहीं हुए, कभी हो नहीं सकते। कई बार आपसे निवेदन किया, लेकिन पता नहीं हमारी खोपड़ी में क्यों ये बातें नहीं आती। हम परमात्मा से कभी अलग हुए नहीं और परमात्मा से कभी अलग हो नहीं सकते। इस वास्तविकता की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, हमने कभी दिया नहीं। यानी हम सब लोग बार बार मन में प्रयत्न करते हैं, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो हम जाने वाले हैं। मैं आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ, और बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमात्मा ही था, परमात्मा ही है, परमात्मा ही रहेगा, जो आप और हम सबको मिला हुआ है। बाकी सब माना हुआ है। अपने को शरीर माना हुआ है, शरीर हम हैं नहीं। अपना परिवार माना हुआ है, ये अज्ञानता, यही हम अपनी भूल तो सुधारना नहीं चाहते। अपने सर के ऊपर बिना किसी वजह का टोकरा रखा हुआ है। क्या बार बार उसी बारे में चर्चा करूं। एक बार निवेदन करता हूं कि परमात्मा ही साथ था, परमात्मा ही साथ है, और परमात्मा कभी आपको छोड़ता नहीं। लेकिन ये मनुष्य अपने आप को परमात्मा के साथ अनुभव नहीं कर पाता, कारण हम उलझे हुए हैं, हम फंसे हुए हैं। किस में उलझे हुए हैं? ममता मोह आसक्ति में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में। अब आप सोचिएगा, अब हम सबकी ये स्थिति होगी तो भगवत प्राप्ति होगी कैसे? हम सब भगवान को पाना चाहते हैं, ऐसा कोई भक्त नहीं है जो भगवान को नहीं पाना चाहता। लेकिन मैं आपको एक बात निवेदन कर रहा हूं, भगवान मिला हुआ है। आपको जो अज्ञान है उसे तो मिटाना नहीं चाहते। अज्ञान मिटा नहीं, क्या आत्मज्ञान हुआ नहीं? अज्ञान और ज्ञान में क्या फर्क है आपको पता है? ए का फर्क है। ए माने क्या? अपनापन। ये अपनेपन का ज्ञान। शरीर अपना नहीं, परिवार अपना नहीं, मकान अपना नहीं, संसार अपना नहीं। लेकिन मनुष्य अनंत जन्मों से ये छोटी सी बात समझना नहीं चाहता, और वही छल कपट छिद्र जो रोज करता है, अभी भी कर रहा है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, हमारा परमात्मा के साथ सदा का संबंध है। कल आपको एक एग्जाम्पल दे के भी बताया गया, झूला जब आगे पीछे चलता है, हम भी शरीर में रह के कर्म करते हैं, लेकिन झूले अपनी रस्सी से, अपनी धुरी से जुड़ा हुआ, उसे पता है वो अब बंद है भाई उनका। अब वो मित्तर साहब की आवाज़ बंद है, राजकुमार जी उनकी आवाज़ बंद है अब। तो एक एक शब्द ध्यान देना। जैसे झूला अपनी धुरी से जुड़ा हुआ है,
और हम नित्य परमात्मा के साथ हैं। झूले को अपनी धुरी का ज्ञान है, कोई उतरे कोई चढ़े। आप देखते हो, आप और हम लोग झूले में जाते हैं, 5 मिनट घूमे फिर उतर गए, कोई दूसरा आया फिर उतरा फिर चढ़ गया, फिर तीसरा आया फिर घूमा फिर चढ़ गया। लेकिन झूले ने आपके साथ कोई संबंध नहीं माना हुआ। लेकिन हमने अपने परमात्मा को बुलाकर इस जन्म के कुकर्म अपने आप किए हुए, ये मेरा परिवार, ये मेरा शरीर, ये मेरे माँ, ये मेरे, अरे बाबा, अनंत जन्म गुजर गए, करोड़ों जन्म गुजर गए, अरबों बच्चे पैदा कर चुके हम लोग, लेकिन मन का फेरा नहीं फिर रहा और हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। तो यही बताया गया, जीव भी प्रत्येक क्रिया में समता में स्थित है। झूला सदा अपनी धुरी से समता का जुड़ा हुआ है। हम भी, ऐसा कोई योनि नहीं, ऐसा कोई जन्म नहीं कि परमात्मा के साथ हमारी समता नहीं है, लेकिन उस समता का ज्ञान नहीं, परिवार का, शरीर का, यानी अज्ञान का भ्रम नहीं मिट रहा। अब बताइए, क्या भगवान करें, क्या भगवान की वाणी करें? ऐसी गीता सुनने का क्या लाभ कि अज्ञानी नहीं मिट के दे रहा। अब कहते क्या हैं, नहीं हम कोशिश, अरे कोशिश किस लिए कोशिश? जब एक बात आपको बता दी, आप शरीर नहीं हो, बस बात खत्म हो गई। आप परमात्मा की गोदी में हो, आप आनंद के अंश हो, आप चेतन हो, शरीर मुर्दा है, ये आपके कारण चलता फिरता बोलता नजर आता है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है, खोपड़ी में अज्ञान भर गया है। हम उस अज्ञान को मिटाना नहीं चाहते, हम कोई तीसरा रास्ता सोच रहे हैं। ना तो भगवान की बात माने, ना संत महात्माओं की बात माने, हम अपनी तरफ से आकर लड़ाते रहते हैं। हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा है ना, अब अपने शरीर को अपना नहीं माने तो किसका माने? बताओ, अपने परिवार को अपना नहीं माने तो किसका माने? अपने मकान को अपना नहीं माने तो किसको माने? ये बुद्धि लगाई ना तो समर्पण हुआ कहाँ? अब देखिए, एक दिन नरेंद्र भाई ने कहा, जब समर्पण कर दिया तो काहे की बुद्धि लगाना? हम लोग समर्पण करते नहीं, बुद्धि लगाते रहते हैं, फिर पूछते हैं बताइए अब क्या करें? अरे क्या करें, जब एक बार आपको पता चल गया मैं आत्मा हूं और परमात्मा की गोदी में हूं और नित्य हूं। बहुत एग्जाम्पल दे के आपको बताए गए। पता नहीं ऐसा क्या मन का फेरा है, मन में क्या गंदगी है, क्यों निकलना ही नहीं चाहती। तो जैसे झूले का, रस्सी का संबंध समता का अपने उससे झूले से है, आपसे नहीं है, ऐसे ही आत्मा का संबंध नित्य परमात्मा से, उसकी कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं। यही तो परमात्मा की परीक्षा है कि संसार में लाके सेवा कराना चाहता है और आपसे कहता है सेवा मेरे निमित्त करो, मेरे निमित्त। हम वो नहीं करते, हम अपनेपन का भाव ले आते हैं। तो हमारी परमात्मा के साथ एकता निरंतर रहती है। अब बताइए, अब आज के बाद आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, नेवर आस्क दिस रॉन्ग क्वेश्चन कि परमात्मा कैसे मिलेंगे। ये पूछो, ये खोपड़ी का ज्ञान कैसे मिटेगा, ये भ्रम कैसे मिटेगा,
ये पागलपना कैसे मिटेगा? अभी कई बार आपको जनक जी के बारे में बताया गया कि जनक जी को बड़े बड़े विद्वान रात्रि के स्वप्न और दिन के स्वप्न के बारे में नहीं बता सके, और अष्टावक्र जी छोटी सी गीता के माध्यम से ज्ञान करा गए कि रात का सपना भी झूठा और ये दिन का जो लगता है मेरा 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 सब झूठा है। हम क्या कहते हैं, नहीं रात का तो हम मान लेते हैं क्योंकि हमें पता है वहाँ पति असली नहीं है, वहाँ शरीर असली नहीं है, वहाँ मकान असली नहीं है, वहाँ पैसा असली नहीं है। लेकिन दिन का सपना, उसे कैसे सपना मान लें? ऐसे ही हम रात को जब सपना देखते हैं उसे भी झूठा नहीं मानते देखते हुए, दिन में जागकर मानते हैं। फिर मरने के बाद आँख खुली तो क्या खुली, अब जो मौका है खोलने का, फिर क्या कहते हैं, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, वो तो सब बातें समझ में आती हैं, लेकिन मेरे आज तक समझ नहीं आया फिर शरणागति कहाँ है, समर्पण कहाँ है? जब अपनी बुद्धि लगाई तो एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म ऐसे गुजर जाएंगे जैसे पहले गुजर चुके हैं। तो क्रिया करते समय हम कर्म करते हैं, समता में स्थित ना दिखने पर वास्तव में समता रहती है। जैसे झूला आगे पीछे आता जाता लेकिन सदा जुड़ा रहता है भगवान उसके अपनी धुरी के साथ। ऐसे ही मैं पियर में जाऊं, मैं ससुराल में जाऊं, मैं व्यापार में जाऊं, मैं घर में आऊं, मैं शमशान में जाऊं, मैं गंगा जी में गोते लगाऊं, मैं तीर्थों में जाऊं, मैं कुछ भी करूं, परमात्मा से कभी मेरा वियोग हुआ ही नहीं आज तक। सदा एक समता रहती है। जिसका कोई अनुभव करना चाहे तो क्रिया समाप्त होते ही उस समता का अनुभव हो सकता है। यदि साधक इस विषय में निरंतर सावधान रहे तो उसे निरंतर रहने वाली समता या परमात्मा से अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। बस क्या है, सावधान। शरीर से कर्म कर रहे हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा की गोदी में हूं, फिर दुखी। इसका मतलब आनंद को भूल गए तो दुखी आएगा ही आएगा। आप सोचो, प्रकाशवान प्रीतम परमात्मा आपके साथ और आप दुखी। हमारा शरीर बीमार है ना, हम क्या करें? हमारे को डॉक्टर ने कह दिया हार्ट की बीमारी है। अरे हार्ट की बीमारी है तो मरेगा नहीं, हार्ट की बीमारी से मरे या किसी बीमारी से मरे, एक दिन मरने के लिए तो पैदा हुआ है। भ्रम जितनी जल्दी मिटा लोगे उतनी जल्दी भगवत प्राप्ति का अनुभव कर पाओगे। अब निवेदन कर रहा हूँ, पूरे ध्यान से सुनिएगा। माने हुए कर्तव्य अभिमान को मिटाने के लिए हमने अपने कर्तव्य का अभिमान कर रखा है, उसे मिटाने के लिए प्रतीति और प्राप्त के भेद को समझना चाहिए। मैं घर में रहता हूँ, हाँ, मुझे प्रतीति क्या होती है? मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटा हूँ, ये प्रतीति है। मैं शरीर से दुखी हूँ, मैं शरीर से सुखी हूँ। और प्राप्त क्या है? आनंद, परमात्मा नित्य प्राप्त है। राजकुमार जी, इनको मित्तल साहब को बोलना कि भैया ऐसे सत्संग सुनने का कोई लाभ नहीं,
नहीं नहीं, अब जाओ नहीं, उन्हें बोलना वीडियो खोल करके वो अपने बातें कर रहे हैं, ऐसे क्या फ़ायदा भैया। मैं तो खाली निवेदन कर सकता हूँ। मैं एक बात बताओ, ये तो मैं सबको वीडियो बंद करा देता हूँ, वरना हम सारे के सारे घर के अंदर ऐसे ही कि नज़र तो उछाता नहीं। अब आपके अंदर परमात्मा को तो सब नज़र आता है कि तुम क्या कर रहे हो। ध्यान दीजिएगा, माने हुए कर्तव्य अभिमान से, उसको अभिमान को मिटाने के लिए प्रतीति और प्राप्त का भेद समझ लेना आवश्यक है। क्या क्या प्रतीति और प्राप्त को? जो दिखता है पर मिलता नहीं, उसे प्रतीति कहते हैं। जैसे सपने में सुख दिखा, सुख मिला नहीं। आप कहोगे नहीं नहीं, लेकिन सुबह के सपने में हमने आम खाया, हमें सुख मिला, तो दोबारा कभी आम खाओगे नहीं, इसका मतलब। नहीं नहीं, जो मिट गया वो सुख कैसा है, वो आनंद कहाँ है। वो तो जैसे रात को सपने में मिला, ऐसे ही दिन में हमें भ्रम हो गया कि इसमें सुख है, इसमें सुख है। हमारे पास धन आया, क्या बात है, आज सारे जीवन की कमाई पूरी हो गई, आज मैंने 1 करोड़ का लाभ ले लिया। अगले दिन चोरी हो गया, वो लाभ कहाँ गया? अगर अमृत मिल गया तो चोरी जाने से अमृत चला कैसे गया? प्राप्त और प्रतीति, प्रतीति मैंने कहा जो दिखता है वो होता नहीं, उसे प्रतीति कहते हैं। और जो मिलता है पर दिखता नहीं, उसे प्राप्त कहते हैं। हमें परमात्मा दिखता नहीं, ध्यान दीजिएगा, पर प्राप्त है। हमें परमात्मा दिखता नहीं, मैंने कहा ना, जो मिलता है पर दिखता नहीं। कौन था मिला हुआ? परमात्मा। कौन है मिला हुआ? परमात्मा। कौन रहेगा मिला हुआ? परमात्मा। उसे प्राप्त कहते हैं, जो कभी हमसे बिछड़ा ही नहीं। हम करोड़ों जन्म पाप करके देख चुके, परमात्मा ने हमें नहीं छोड़ा। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, हम करोड़ों कल्प पाप करके देख चुके, परमात्मा ने हमें नहीं छोड़ा। ऐसा पिता देखा है संसार में? ऐसा पति देखा है संसार में? और सर्वत्र नित्य परिपूर्ण, सर्वत्र नित्य परिपूर्ण परमात्मा तत्व प्राप्त है। छोटी सी लीला से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। क्या लीला? कि एक बार एक किसान अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, वो बहुत सुंदर थी, उसे बहुत प्यार करता था। अब एक समय ऐसा हुआ, उसको कोढ़ हो गया, उसको कोढ़ हो गया। अब घर में बच्चे कहने लगे पिताजी से, अब हम माताजी के साथ नहीं रह सकते, अब हम माताजी के साथ नहीं रह सकते। अब आप सोचिए, जब तुम माताजी के, तो पति क्या कहता है, मैं कौन सा रहना चाहता हूँ, जमाने के डर से इसे अलग कमरा दे रखा है, इसका अलग खाना पीना अलग कर दो, बस कमरे में इसे दे दिया, ना ये हमारे पास आए ना हम इसके पास जाएं। सोच के देखो, वो स्त्री जो तुझे हूर नजर आती थी, आज उसमें कौन से कीड़े पड़ गए?
यानी इसका मतलब तू उसके शरीर की सुंदरता को सुंदरता मानता था, यही तेरा प्रेम था, यही तेरी आसक्ति थी, यही तेरी बुद्धि थी, जो तू कहता था मैं पत्नी के बिना कभी रह नहीं सकता। आज क्या हो गया? आज उसे कोढ़ हो गया तो उसका कमरा अलग कर दिया और क्या निवेदन करता है, बेटा मैं तो चाहता हूँ जल्दी से मर जाए तो तुम्हारा भी पिंड छूटे, मेरा भी पिंड छूटे। ये बात एक रात्रि को पिता अपने पुत्र से कर रहा था। पत्नी ने सुन लिया। उसने अपने पड़ोस में एक सखी थी, उससे कहा कि सखी ऐसे ऐसे बात है, अब मैं घर में रहना नहीं चाहती, मैं घर में रहना नहीं चाहती, तू बता मैं कहाँ जाऊँ, आत्महत्या करूँ? बोले ना ना बिल्कुल मत करना। वो कहती है मैं वृंदावन जाती थी, अगर तू चाहे तो मैं तेरे को वृंदावन ले चलूँ। अब वहाँ जब वृंदावन ले गई और जैसे ही उसने बताया अपने सब आश्रमों के अंदर जानने वालों को कि उसको कोढ़ है, सब ने मना कर दिया, बोले हम अपने आश्रम में से नहीं रख सकते। उसने यमुना के किनारे दूर एक झोपड़ी बना करके रहने लगी, अकेली, घर परिवार सब छोड़ दिया। अब बार बार मन में आया, अब मैं बिहारी जी परमात्मा तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगी। क्यों? कहीं तू भी कोढ़ हो जाए, तेरे को भी, मैं यहीं पे ठीक हूँ। लोग वाग दूर से खाना डाल जाते हैं, यमुना का पानी पी लेती हूँ। एक दिन परमात्मा छोटे से बालक के रूप में आए और जबरदस्ती उसको चिपट गई। जो अपूर्व सुंदरी पहले थी वापस अपूर्व सुंदरी बन गई। अब हर आश्रम वाला चाह रहा है ये उर्वशी मेरे आश्रम में आ जाए, ये मेनका मेरे आश्रम में आ जाए, सब रखने को तैयार हैं। आप सोचिए, ये तो आज के लिए संत महात्माओं का हो चुका है, जो अपने आप को धार्मिक कहलाते हैं, उन लोगों का हो चुका है। हार्ड मास के प्रेम को प्रेम समझते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रतीति और प्राप्ति में फर्क महसूस करो। जो दिखता है पर मिलता नहीं, उसे प्रतीति कहते हैं। संसार में सुख दिखता है, हाँ दिखता तो है। परिवार में सुख दिखता है, हाँ दिखता। तो कौन सा सुख दिखता है? काया का, माया का। हाँ, अगर आपको अपने परिवार में परमात्मा की अनुभूति होती है, माता में परमात्मा को देखो, पिता में परमात्मा को देखो, प्रत्येक जीव में परमात्मा को देखो, तो मंदिर जाओ या घर में रहो, बात एक ही है। वरना मैं चैलेंज से कहता हूँ, किसी को मंदिर में भगवान नहीं मिले आज तक। ये सिर्फ मूर्ख लोगों का सोचना है कि मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं। तुम वहां ताला लगा के आ जाते हो, भगवान अंदर बैठे रहते हैं। हम वहां भगवान को पाने नहीं जाते, भगवान से मांगने जाते हैं। प्राप्त, नित्य प्राप्त अनुभव करो। ये शरीर सबका मरेगा, किसी बीमारी से मरे। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जो दिखता है मिलता नहीं, उसे प्रतीति कहते हैं। प्रतीति माने आभास, धोखा, भ्रम। आप हम लोग सत्संग सुनने के बाद भी जागे नहीं, तो उसका क्या लाभ है? और जो मिलता है वो दिखता नहीं। बताओ,
परमात्मा को कैसे हम क्या करते हैं, उपवास कर रहे हैं, किस लिए? भगवान को पाने के लिए। पता, भगवान को पाने के लिए उपवास कर रहे हो? कितनी देर भगवान के पास बैठते हो? नहीं, बैठना क्या मतलब हुआ? अब हम सुबह से खाना नहीं खा रहे, शाम को खाएंगे, ये उपवास है। अरे कैसी अज्ञानता हम लोगों को परिवार वालों ने, ब्राह्मणों ने भर के रख दी, जो जानता ही नहीं। अरे परमात्मा के लिए उपवास का मतलब होता है संसार में रहो, उसके करीब रहो, उसकी अनुभूति करो, वो उपवास है। इसलिए कहते हैं दिखता नहीं उसे प्राप्त कहते हैं, देखने सुनने आदि में आने वाली प्रति क्षण परिवर्तनशील संसार प्रतीति है। हमें परिवार दिखता है? आप बताइए, देखो सबको दिखता है, मिलता नहीं, बिछुड़ जाता है। हर रिश्ता बिछड़ेगा, क्यों? संयोग वियोग में जा रहा है। एक दिन, आज संयोग हुआ, आज विवाह हुआ, एक दिन या तो पति जाएगा या पत्नी जाएगी। अमर तो कोई होगा नहीं, शरीर तो मरने के लिए मिला है, और विवाह शरीर का होता है, आत्मज्ञान कोई कराता नहीं। और सर्वत्र नित्य परिपूर्ण परमात्मा प्राप्त है, जंगल में भी प्राप्त है। आप सोचिएगा, शमशान में भी प्राप्त है, अस्पताल में भी प्राप्त है। ये बातें अनुभव में नहीं आती हैं, और हम लोग बस उसे पाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। अटक नहीं रहे कहीं पर भी, अटक कहीं नहीं रहे, समर्पण कहीं नहीं कर रहे, शरणागति कहीं नहीं कर रहे। अब पाना सब चाहते हैं। परमात्मा तत्व, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सबको समता रूप से स्वतः प्राप्त है। परमात्मा ही था, परमात्मा ही है जो मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। ये मकान है, माना हुआ है, एक दिन खत्म होगा। ये धन है, ये एक दिन मिटेगा। ये शरीर है, एक दिन मरेगा। इसी के लिए तो शरीर मिला, इसी के लिए तो संत महात्मा मिले, इसी के लिए हमें सत्संग मिला। अब सत्संग सुनते सुनते पूरा जीवन लगा दिया और मन का भ्रम नहीं मिटा। मन का भ्रम नहीं मिटा। कारण क्या? हम ये मन माया का बेटा है। यो मन मेरो बड़ो हरामी, जो मद मातो हाथी। ये अलमस्त हाथी की तरह है। सारा दिन, अरे वो ठीक है, अब आपने बता दिया, अब लास्ट में मिल लेंगे, अभी थोड़े दिन तो मज़ा ले लें, धन का, परिवार का, संसार का। ये हालत है हम लोगों की। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण